So dear students, we have two more questions from Aligarh Muslim University 11th entrance from chapter motion. पहला क्वेश्चन है a train covers half of its journey at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. ट्रेन है जिसको कुछ डिस्टेंस कवर करना है, उसका आधा वो 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से स्पीड से कवर करती है, एंड अदर हाफ एट ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और बाद वाला जो दूसरा हाफ है उसको 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करती है. द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी. एवरेज स्पीड क्या होगी ट्रेन की पूरी जर्नी के लिए. तो ऐसा एक सवाल लगभग ऐसे ही डेटा के साथ और ऐसे ही ऑप्शंस के साथ पहले बाईसाइकिलिस्ट के नाम से आ चुका है शायद, और उसमें देखेंगे आप डेटा भी लगभग ऐसा ही है. तो ये 2018 का क्वेश्चन है. ऑप्शन दे रखे हैं 12.5, 12, 7.5 एंड 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो इसमें भी स्टूडेंट्स आमतौर से ये मिस्टेक कर सकते हैं कि दो स्पीड दे रखी हैं, दोनों हाफ ऑफ डिस्टेंस की दे रखी हैं, वन इज़ 10 एंड अनदर इज़ 15. तो इन दोनों का एवरेज अगर निकाल लेंगे तो उनको ये लगेगा यही एवरेज स्पीड हो जाएगी, बट इट विल गिव यू ए रॉन्ग आंसर. बात समझ में आई? तो ऐसे नहीं निकालेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रखेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन. तो हम चूंकि ना तो हमें डिस्टेंस दे रखा है ना हमें टाइम दे रखा है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं. लेट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बी x मीटर. हमने आधा जो डिस्टेंस है उसको हमने x मीटर मान लिया, तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा. ठीक, तो आधे डिस्टेंस के लिए हमें स्पीड भी पता है और डिस्टेंस भी पता है, तो हम टाइम निकाल लेते हैं. देयरफॉर टाइम फॉर फर्स्ट हाफ, टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है x और स्पीड है 10. ओके, अगेन टाइम फॉर सेकेंड हाफ विल बी इक्वल टू x अपॉन 15. ये मीटर में ले लिया, ये मीटर पर सेकेंड में, तो ये दोनों चीजें किस में आएंगी? सेकेंड्स में आएंगी. ठीक है, इसको यहां पर पुट कर दीजिए. तो एवरेज स्पीड किसके बराबर? एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? x प्लस x, क्योंकि x आधा डिस्टेंस है, अपॉन x अपॉन 10 प्लस x अपॉन 15. ये टोटल टाइम हो गया. तो इसको आप देखेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2x और नीचे आ जाएगा, हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 30 और 3x प्लस 2x, ऊपर रहेगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 5x. ये हो जाएगा 60x अपॉन 5x. x से कट गया, आंसर आ गया 12×5 = 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो 12 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर. हालांकि अगर हम डायरेक्ट स्पीड का एवरेज निकाल रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? 12.5 मिल रहा था. ओके, तो ये करेक्ट आंसर है. और पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, उसका भी लगभग डेटा ऐसा ही था, उसमें भी आंसर ऐसे ही आ रहा था. ओके, द सेकेंड क्वेश्चन इज ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक मोटर बोट है जो कि रेस्ट से स्टार्ट की है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी दे रखी है u इज इक्वल टू 0. उसका कांस्टेंट रेट दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड. तो 8 सेकेंड तक एक्सेलरेशन रहा है. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम?
एक्सेलरेशन का जो टाइम दे रखा है वो 8 सेकंड दे रखा है, और इस 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये पूछा है हमसे। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है भाई? गिवन है आपके u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आफ्टर दैट टाइम ड्यूरेशन दे रखा है 8 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ये सेकेंड में, ये मीटर पर सेकेंड में होगा, तो हम जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो मीटर्स में होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन लगा देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। रिमेंबर ये इक्वेशन लगती कब है? जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये इक्वेशन सिर्फ जब लगाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है, कांस्टेंट रेट दे रखा है, इसमें लगा देते हैं u क्योंकि 0 है तो ये पहली पूरी टर्म 0, हाफ a दे रखा है आपको 3, और ये दे रखा है 8 इंटू 8, टाइम 8 है उसका स्क्वायर 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारा कितना आएगा? हाफ इंटू 24 इंटू 3। ओके, सॉरी 64 इंटू 3, ये हो जाएगा 32 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 96 मीटर्स। क्या आंसर अवेलेबल है? यस, आंसर है ये सी है। इट इज ए क्वेश्चन फ्रॉम 2018। दोनों ही क्वेश्चन 2018 के हैं एमयू के। इनको आप चेक कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए।